हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के एक इंपॉर्टेंट केस लॉ की। एक ऐसा केस जिसमें एक व्यक्ति ने 3 लोगों की हत्या की और उसके बाद जब उसे निचली अदालत तथा हाई कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई, तब उसने फांसी की सज़ा की संवैधानिक वैधता को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की। केस का साइटेशन है 1980 INSC 120। डेट ऑफ जजमेंट थी 16 अगस्त 1982। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो सबसे पहले हम लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। सेक्शन 302 IPC, जो कि अब BNS का सेक्शन 103 हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, प्रिस्क्राइब्स डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर मर्डर। सेक्शन 354 क्लॉज 3 CRPC, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 393 क्लॉज 3 बन गया है। When the conviction is for an offense punishable with death or in the alternative with imprisonment for life or imprisonment for the term of years, the judgment shall state reason for the sentence awarded, and in the case of sentence of death, the special reason for such sentence। तो CRPC का सेक्शन 354 क्लॉज 3 और BNSS जो कि अब हो गया है 393 क्लॉज 3, वो यही कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दी जाएगी या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, तो फिर उस केस में रीज़न जो है वो लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी उसको सेंटेंस अवार्ड किया जाएगा, जो उसे सज़ा सुनाई जाएगी, उसमें जज को रीज़न देना बहुत ज़रूरी है कि उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है क्यों दी जा रही है। और अगर डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है तो स्पेशल रीज़न लिखना जो है वो कंपलसरी है कि किन सर्कमस्टांसेस की वजह से और ऐसा क्या है इस केस में कि जो है आरोपी को डेथ सेंटेंस दी जा रही है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया protect the right to life and personal liberty except according to procedure established by law. Article 14 of the Constitution of India guarantees equality before the law and prohibit arbitrary state action. तो अब हम सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। बच्चन सिंह द अपीलेंट was convicted for the murder of 3 people, देसा सिंह, दुर्गाबाई एंड वीरनबाई। तो यहाँ पे जो बच्चन सिंह होता है वो अपीलेंट होता है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है किया जाता है बच्चन सिंह के द्वारा, और वो जो है कन्विक्टेड होता है 3 लोगों के मर्डर में, देसा सिंह, दुर्गाबाई और वीरनबाई के मर्डर के केस में। द सेशन कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी अंडर सेक्शन 302 IPC। अब जो सेशन कोर्ट होता है उसके द्वारा जो है बच्चन सिंह को गिल्टी ठहराया जाता है सेक्शन 302 IPC की धारा के तहत। द डेथ पेनल्टी वाज अवॉर्डेड कंसिडरिंग द ब्रुचुअलिटी ऑफ क्राइम। तो यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जो ब्रुटैलिटी की गई थी उस क्राइम में, उसको देखते हुए सेशन कोर्ट फांसी की सजा देता है। बच्चन सिंह चैलेंज द डेथ सेंटेंस बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब जब सेशन कोर्ट के द्वारा जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है तो बच्चन सिंह जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करता है। द हाई कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन एंड सेंटेंस एग्रीइंग विद द ट्रायल कोर्ट फाइंडिंग्स। अब यहाँ पे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट होता है वो भी जो है कन्विक्शन और सेंटेंस जो दिया जाता है उससे सहमत होता है, और जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा फाइंडिंग्स दी जाती हैं उनसे हाई कोर्ट सहमत होता है। बच्चन सिंह then appealed to the Supreme Court of India by special petition challenging the constitutionality of the death penalty। अब यहाँ पे बच्चन सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल पिटीशन डाल के चैलेंज कर देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी संवैधानिकता है डेथ पेनल्टी की, उसी को। The state contended that death penalty has been upheld in earlier cases, Jagmohan Singh versus State of UP 1972, and the legislature has authority to decide punishments। अब यहाँ पे जो स्टेट होता है वो अपनी ये बात रखता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि डेथ पेनल्टी जो है वो पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसकी संवैधानिकता को जो है अपहेल्ड किया गया है, मतलब बरकरार रखा गया है जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में 1972 में। और वहाँ पे ये जो स्टेट है वो ये भी कहता है कि लेजिस्लेचर के पास जो है ये पावर है डिसाइड करने की कि क्या पनिशमेंट दी जाए किस अपराध में। The state argued that the death penalty serve as the deterrent and it is necessary for punishing the most heinous crime। अब यहाँ पे स्टेट ये भी आर्ग्यू करता है कि डेथ पेनल्टी जो है वो होनी चाहिए ताकि एक डेटरेंट बने, मतलब कि भय जो होता है उससे भी जो है क्राइम को रोका जाता है। अगर आप किसी भी क्राइम में जो है इस तरीके की पनिशमेंट दे दे कि लोग जो है उसके बारे में सोचने से ही डरे, तो एक ये थ्योरी मानी जाती है कि उसकी वजह से भी
क्राइम जो है थोड़ा सा कम। 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1967 also opened that India cannot risk the experiment of abolition of the capital punishment। अब जो 35th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 1967 में, उसने भी अपना ये ओपिनियन दिया था कि इंडिया जो है ऐसा रिस्क नहीं ले सकता इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को करने का कि जो कैपिटल पनिशमेंट है यानी कि डेथ पनिशमेंट है उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। India is also not a signatory to the second optional protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at abolition of death penalties, adopted by the United Nations General Assembly on 15th December 1989। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है एक तरीके से। तो इसमें जो है इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने जो है साइन नहीं किए हैं, जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट एक तरीके का ट्रीटी थी, कॉन्वेंट था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, जिसमें कि डेथ पेनल्टी को जो है जो इसके सिग्नेटरी थे उन्होंने ये जो कहा था कि वो अपने अपने देशों में इस डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट को खत्म करेंगे, लेकिन इंडिया ने जो है उस चीज़ पे साइन नहीं किए थे, इसलिए इंडिया में अभी भी जो है कई सारे क्राइम्स में डेथ पेनल्टी दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले अब इस केस के इश्यूज देख लेते हैं। वेदर द डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि जो डेथ पेनल्टी दी जा रही है क्या वो संवैधानिक तौर पे वैलिड है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन इज whether section 302 Indian Penal Code violate article 19 and 21 the basic structure of the constitution। तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो सेक्शन 302 है इंडियन पिनल कोड का, क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 19 और 21 को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। whether section 302 Indian Penal Code violate article 6 clause 1 of the International Covenant of Civil and Political Right as adopted by General Assembly of the United Nations and reiterated in द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। तो अब दूसरा सवाल यही उठता है कि जो सेक्शन 302 है क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 6 के क्लॉज 1 को, जो कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, जो कि जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन ने अपनाया था उसको लेकर के। तो अब हम इस केस के जजमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट death penalty is not unconstitutional and does not violate Article 21 as it is imposed by a procedure established by law। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट में इस बात को साफ कह देता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एंड ये जो है वॉयलेट नहीं करती है आर्टिकल 21 को, क्योंकि ये जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू दी जाती है। The Supreme Court introduced the rarest of rare principle, stating that death penalty should only be awarded in exceptional cases। तो अब यहाँ पे इस केस में जो है बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो क्राइम होंगे उसी में जो है डेथ पेनल्टी जो है दी जाएगी और एक्सेप्शनल केसेस में दी जाएगी। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस से आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा केस जिसमें कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हो, मोटिव हो, इंटेंशन हो कि जो मतलब एक तरीके से सोसाइटी के लिए बिल्कुल ही एक खतरे की तरह पैदा हो जाए, और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होंगे उन्हीं में जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी। It was held that only in extreme cases where the alternative of life imprisonment is unquestionably inadequate should the death sentence be imposed। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे भी जो है अल्टरनेटिव जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है वो अनक्वेश्चनेबली जो है इनएडिक्वेट हो जाए। मतलब कि अगर किसी केस में मतलब इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बने कि वहाँ पे अगर जो आरोपी है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाए तो वो बहुत ही मतलब कम सजा हो जाए उसके लिए, तो ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी। शुड द डेथ सेंटेंस बी इम्पोज्ड। द बेंच हेल्ड दैट लाइफ इम्प्रिजमेंट इज रूल व्हाइल द डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ये भी कहा गया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो रूल होगा और जो डेथ पेनल्टी है वो एक्सेप्शनल केसेस में दी जाएगी। तो इस पूरे केस में जो 5 जजेस बेंच थी इसमें 4:1 से जो है ये जजमेंट आया था, और जो जज थे जो कि जिन्होंने डिसेंट ओपिनियन दिया था, अपना जजमेंट दिया था, वो थे जस्टिस भगवती। उन्होंने जो है जस्टिस भगवती डिसेंटेड स्टेटिंग दैट डेथ पेनल्टी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वायलेट आर्टिकल 21 बीइंग आर्बिट्ररी एंड अनफेयर। तो यहाँ पे जो जस्टिस भगवती थे उन्होंने जो है इसमें कहा था कि जो डेथ पेनल्टी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो जो है असंवैधानिक है। जैसे एक जज थे जिन्होंने ये कहा था, बाकी जो जजमेंट आया था वो 4:1 से था, तो 4 जजों ने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट इसमें आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जिस भी केस में डिसेंट ओपिनियन दिया जाता है, मतलब कि जो जज जो है सहमत नहीं होते हैं उस फैसले से और अपना अलग फैसला लिखते हैं, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जिस समय वो फैसला दिया जा रहा है उस समय हो सकता है कि वो जो है एक नॉर्मल वे में लगे वो जजमेंट, लेकिन बाद में वही जो डिसेंट ओपिनियन है वो एक तरीके से
मील का पत्थर बन जाता है। बट इस केस में जो है जस्टिस भगवती ने कहा था कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट करता है आर्टिकल 21 को, बीइंग आर्बिट्री और अनफेयर। क्योंकि इसमें उनका ये भी कहना था कि अगर किसी को एक बार डेथ पनिशमेंट दे दी जाती है और अगर मान लीजिए कि वो सजा उसको गलत तरीके से दी गई है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन या जो पूरा प्रोसीजर है उसमें कुछ भी लूपहोल बाद में निकलता है, और अगर वो जो पर्सन है जिससे डेथ पेनल्टी दी जाती है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए उनका ये कहना था कि ये एक तरीके से बहुत मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। The court upheld the constitutional validity of Section 354(3) CRPC, stating that the requirement of special reasons ensure that the death penalty is awarded with caution and not arbitrarily। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी सेक्शन 354 क्लॉज 3 CRPC की, उसको बरकरार रखा और ये भी कहा कि इसमें जो है ये रिक्वायरमेंट जो है कि स्पेशल रीज़न जो है जज को ये जो है अपने फैसले में लिखना पड़ेगा जब भी वो किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, डेथ पेनल्टी देते हैं, तो वो स्पेशल रीज़न उनको ये बताना पड़ेगा कि वो उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी किस वजह से, इसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तरीके से कॉशन लगाता है कि कोई भी जो है गलत तरीके से जो है डेथ पेनल्टी ना दी जाए और ये आर्बिट्री नॉट आर्बिट्री जो है नहीं होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको केस कैसा लगा।